सर इजाजत हो तो 2-3 सवाल पूछने की बिल्कुल इजाजत बिल्कुल है। बिल्कुल। मेरी जो नॉलेज है उसके एतबार से आप कह रहे हैं कि सुबह जल्दी उठना चाहिए। बहुत अच्छा वक्त है, हमने बुजुर्गों की सीरत में भी देखा और हदीस पाक में भी देखा। जी। लेकिन सुबह जल्दी उठने के लिए रात में सोना कभी चाहिए? सुबह जल्दी उठने के लिए अगर आप अपनी नींद जितनी है, मिनिमम आपकी बॉडी को 7 घंटे 8 घंटे की नींद मिनिमम चाहिए। अब आप उस हिसाब से पीछे कैलकुलेट करें। हर एक की बॉडी को, हर एक की बॉडी को। अगर ज्यादा उम्र वाला है तो उसको थोड़ा और ज्यादा सोने की कभी कभी हाजत होती है, लोग दोपहर में भी सो जाते हैं। पर एक स्टूडेंट की बात करूं तो 8 घंटे की नींद। ओके। हमारी गुफ्तगू अगर स्टूडेंट के रिलेटेड है तो तो बच्चों को 8 घंटे की नींद कम से कम होनी चाहिए। क्यों पता है? क्योंकि आप जब सोते हो तो आपका दिमाग अपने आप को फ्रेश करता है। आपका दिमाग अपने आप को, मैं एक किताब में एक जगह पढ़ रहा था, अगर क्या होता है कि अगर मैं 20 घंटा नहीं सो, 30 घंटा नहीं सो, 40 घंटा नहीं सो, एक इंसान पे एक्सपेरिमेंट किया गया कि उसको 70 घंटा नहीं सुलाया गया। वो जब 70 घंटा नहीं सुलाया गया ना, तो उसके दिमाग को या उसको ऐसा लगा कि मैं भूतों से बात कर रहा हूं, मुझे ये दिख रहा है, मुझे वो दिख रहा है। क्यों ऐसा हुआ मालूम है? क्योंकि उसके दिमाग को आराम, हाँ, आप दिमाग को अगर जितना आराम देंगे बहुत अच्छा है। अगर सर ने जैसा पूछा कि अगर 6 बजे आपको उठना है तो आप उसमें से 8 घंटा माइनस करें, आपको 10 बजे अपने बिस्तर पे होना पड़ेगा। अगर 10 बजे बिस्तर पे पहुंचोगे, चलो 10 बजे पहुंचोगे, 11 बजे तो नींद आएगी। पर अगर आप, जैसा सर ने बोला कि अगर हम पहुंचेंगे बिस्तर पे 2 बजे और उम्मीद लगाई है कि हम 5:30 बजे उठ जाएंगे, तो होना इंसान के लिए मुमकिन नहीं है। दूसरा सवाल ये है, क्या आप जो एक्सपर्ट हैं, एग्जाम के टाइम पर नॉर्मली जो हम खाते हैं खाना, क्योंकि अभी बोर्ड के एग्जाम है, लिमिटेड टाइम है, ड्यूरेशन है एग्जामिनेशन हॉल में, अब उस बीच में हम क्या खा के जाएं कि हमको वहां पर फ्रेश रहें? तो ऐसी कुछ खास स्पेशल गिजाएं हैं जी, जो उसका इस्तेमाल मैं किया गिजा तो बताऊंगा, पर जैसा सर ने बताया कि 2 चीज होती है, 2 तकलीफें देखी जाती है। या तो बच्चे एकदम भूखे चले जाते हैं या तो पेट भर के चले आते। एक बच्चा था, मेरा स्टूडेंट था, बड़ा एकदम भूखा ही जाता था, बोले सर भूखा ही जाऊंगा, कुछ खाऊंगा नहीं। बोर्ड का एग्जाम तकरीबन 11 बजे का होता है सुबह, कॉलेज स्कूल में, कॉलेज में, सेंटर पे। अब वो भूखा जाता था, सुबह उठता भी जल्दी था। आखिरी दिन पे तो सभी जल्दी उठते हैं, आखिरी दिन एग्जाम का कोई ध्यान से सोता नहीं। हमने भी एग्जाम दिया, आपने भी एग्जाम दिया, सब जानते हैं 5-6 बजे तो सबकी आंख खुली जाती, 4-5 बजे तक तो। अब वो 4 बजे से उठा, उसने कुछ नहीं खाया, 11 बजे 10 बजे सेंटर पहुंचा, 11 बजे एग्जाम शुरू हुआ। अब नसीब में उसका ऐसा था कि जहां उसका सेंटर था, नीचे उसके एक भटियारा था। वाह 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 वाह। हाँ, तो एक भटियारा था जो नीचे खाना पका रहा था। अब जब वो 1 बजे रोज एग्जाम का टाइम होता था, तो वो एक किसी को हो सकता है दोपहर की किसी के वलीमे का ऑर्डर उसने लिया होगा, तो वो बिरयानी जब पकाना चालू करे 12 बजे, 12:30 बजे, 1 बजे, खूब खुशबू निकले, बिरयानी खुशबू निकले, इलायची खुशबू जब डाले तो खुशबू निकले, इतनी खुशबू निकले कि बोले सर आखिरी का 1 घंटा तो मेरा ध्यान सिर्फ खाने में ही रहता था, और पढ़ाई में फिर अभी उस वक्त एग्जाम भी लिखना है, खुशबू भी आ रही है, पेट में अनाज का एक दाना नहीं। और बोर्ड एग्जाम में ऐसा तो नहीं बोल सकते कि जरा मेरे लिए भाग के तरह 2 वड़ा पाव खा के आ जाता हूं, ऐसा मामला भी नहीं होता। तो एक तरीका ये होता है कि कुछ नहीं खाए तो भी तकलीफ। हाँ, अब कई बच्चों को हमने देखा है कि इतना खा लेते, एग्जाम के दिन में एक बच्चे को पूछे सर क्या खा, बेटा क्या खा, बोले सॉरी फॉर जी इंटरप्ट, जी यहाँ पर इसमें फैट टू फिट भी हो सकते हैं ना? जी जी, क्योंकि हमारे बच्चे थोड़ा इतना हेल्दी है, क्योंकि जो जंक फूड्स हैं, शोरमा, कबाब, पाव और एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा, तो ये लाइफ रूटीन में भी आ सकता है ना? जी। देखो, कहीं मैं किताब में पढ़ रहा था कि इंसान वही है जो खाता है, इंसान वही बन जाता है जो खाता है। हम जंक फूड खाएंगे तो हम भी जंकी हो जाएंगे। उसे जंक क्यों कहा? जंक आपको पता है किसे कहा जाता है? जी हाँ, जंक, जंक कबाड़ को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? जंक रूम। ऐसा रूम होता है जहां पूरी ऑफिस का कबाड़ उधर ही जमा, जंक उसके लिए कहा। जंक जो होता है जैसे कबाड़, जिसका कोई काम नहीं। हम खाते भी जंक फूड है, हम नाश्ते में भी जंक फूड खा रहे हैं, दोपहर में भी जंक फूड खा रहे हैं, रात को भी जंक फूड खा रहे हैं, खाना नहीं खा रहे। अब जैसा सर ने बताया, कुछ ऐसी गिजा बताए जो आप एग्जाम की सुबह खा जाए, खा के जा सके। तो सबसे बेहतरीन गिजा मैं आपको कहूं तो आप कुछ खजूरे खा ले, जरा तड़प कर सुभान अल्लाह कह दो, सुन्नत भी अदा हो जाएगी। अगर घर में जमजम की बोतल है, अगर थोड़ा जमजम भी एग्जाम से पहले पी ले, तो कुछ खजूरे खा ले, ताकदत में खजूर खा ले, 3 खा ले, 5 खा ले, कोई मसला नहीं है। क्योंकि खजूर है ना, अभी साइंटिफिक रिसर्च में पढ़ रहा था बीच में,
तो खजूर में, एक खजूर में तकरीबन 80 to 90 कैलोरीज होती है। 80 to 90 कैलोरी। 4-5 खजूर भी खा ली, 500 कैलोरी हमें मिल गई, हमारा पेट भर गया। और कोई ऐसा आदमी आपको नहीं मिलेगा जो कहेगा मुझे खजूर खा के एसिडिटी हो रही है। खजूर खा के किसी को एसिडिटी हुई है? हाँ। ऐसा गड़बड़ वाला जंक फूड खाओगे तो एग्जाम में मार्क्स कमाएंगे, डकारे ज्यादा आएगी, मार्क्स कमाएंगे, डकारे ज्यादा आएगी। और ये वक्त है आपको पढ़ने का। आखिरी बात मैं आपको बताऊं, सर मैं भूल गया, बच्चे कुछ ऐसे होते हैं जो रिजल्ट से एक दिन पहले दुआ करने लगते हैं, या अल्लाह मुझे पास करा दे। रिजल्ट से एक दिन। मैं कहता हूं दुआ रोज करो, पढ़ाई रोज करो, एग्जाम में जाने से पहले करो, बल्कि 1 महीना पहले से ही दुआ करना शुरू कर दो। बच्चे जो है वो रिजल्ट के 1 घंटा पहले दुआ शुरू करते हैं। अब रिजल्ट से पहले 1 घंटा दुआ, ठीक है दुआ बेशक करनी चाहिए, पर वो वक्त तो आपका रिजल्ट पेपर पे छप चुका है। अब आप यहां भाग रहे, वहां भाग रहे, यहां भाग रहे, उससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। तो खूब दुआ करें, एग्जाम से पहले भी दुआ करें, एग्जाम के वक्त भी दुआ करें। सर आपने लास्ट कह दिया, लेकिन मुझे एक सवाल और पूछना है जी, इजाजत है ना? बिल्कुल। ये तो स्टूडेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पेरेंट्स को क्या एग्जाम के टाइम पर अपने बच्चों पर, क्योंकि हमारे यहाँ एग्जाम भी चालू है, तो ये तो हर मुस्लिम मोहल्ले में, क्योंकि जवान ही बच्चे लोग के साथ गोटी खेलते जी, तो खेल बंद नहीं हो रहा है हमारे यहाँ, तो एग्जाम के टाइम पर क्या खेलने की इजाजत है? और पेरेंट्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो माँ बाप हैं वो अपने बच्चों को कैसा कंट्रोल में रखें, या उनको क्या टिप्स दें पेरेंट? जी। तो मैं स्कूल वाले पेरेंट्स के लिए आज एक टिप शेयर करूंगा। अगर आपके बच्चे स्कूल में पढ़ रहे, कॉलेज में, स्कूल वालों के लिए तो खास ये बात बताऊं, आपका बच्चा, जब आपका बच्चा एग्जाम दे के आता है ना, तो आप उससे पूछे बेटा ये बताओ पेपर किधर है, ये क्वेश्चन पेपर दिखाओ तुम्हारा। अच्छा, कई तो होशियार बच्चे ऐसे होते हैं जो एग्जाम के बाद पेपर ही, क्वेश्चन पेपर ही फाड़ के पहुंचा देते हैं कि घर पे कभी कोई किसी के हाथ लग गया तो तकलीफ हो जाएगी। अपने बच्चों को बोले कि एग्जाम हो ना तो बेटा पेपर लेके आओ मेरे पास, फिल इन द ब्लैंक है, कुछ डैश डैश, बताओ उसका क्या आंसर लिखा, बताओ उसका क्या आंसर लिखा। देखिए, अपने बच्चों को ट्रैक करना या उनकी जिम्मेदारी ट्यूशन टीचर की नहीं है। बच्चे, माँ बाप सोचते हैं हमने ट्यूशन पे डाल दिया, अब सब उसकी जिम्मेदारी, अब मार्क्स नहीं मिले तो बस मैं ऐसा लेके आके मैं पहुंच जाऊंगा ट्यूशन टीचर के। देखो, ट्यूशन टीचर को आप डरा ले, धमका ले, कुछ भी कर ले, पढ़ना तो आपके बच्चे को ही है, फ्यूचर आपके बच्चे का ही बनना है। खैर, तो मैं एक टिप माँ बाप को देता हूं कि कम से कम 4 फिल इन द ब्लैंक, अब फिल इन द ब्लैंक आप सब जानते हैं, एमसीक्यू। कुछ बच्चा जब एग्जाम दे के आए ना, तो उससे पूछ ले बेटा इसका आंसर क्या था, बेटा इसका आंसर क्या था, बेटा इसका आंसर क्या था, सब पूछ लिया जाए, ताकि बच्चों को लगे कि अरे एग्जाम के बाद टीचर पूछती नहीं पूछती, मेरे अब्बा मुझे जरूर पूछते कि एग्जाम में क्या लिख के आया। कम से कम इस चीज का ध्यान रखें। पढ़ाई के वक्त चलिए मौका नहीं मिलता, कोई बात नहीं, एग्जाम के वक्त तो मौका निकालें। मैं ये नहीं कहता कि गर्मी की छुट्टी में बच्चे लोग को लेके बढ़े, अरे पढ़ अभी नहीं, हर वक्त नहीं, आपके पास वक्त कम है, मैं जानता हूं सब बड़े, कम से कम अम्मी तो खैर रोज ध्यान दे सकती है, अब्बा कम से कम एग्जाम के बाद इतना तो पूछ सकते, बेटा पेपर क्या आया था, किधर है तेरा, बता क्या लिख के आया इसमें। आप लोग अगर पढ़े लिखे अल्हम्दुलिल्लाह, इतना तो समझ सकते हैं क्या गलत कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। उसको पता होगा कि मैं आज एग्जाम में गलत लिखूंगा, शाम में अब्बा को जवाब देना है। यहाँ पर एक चीज और भी हो सकती है ना, कि जो क्वेश्चन पेपर है तो उसमें कितने क्वेश्चन उसने सॉल्व किए हैं जी, उसको तो मार्क्स करके, मतलब अगर माँ बाप सपोज टू बी नहीं पढ़े हुए, इलिटरेट है, तो इतना तो देख सकते हैं कि 25 क्वेश्चन में इसने 18, 19, 20 लिखा हुआ है जी। तो माँ बाप इस तरह वॉच कर सकते हैं ताकि बच्चे जो है वो थोड़ा सी अलर्ट रहे और फिक्रमंद। जी, फिक्रमंद। देखिए, दुनिया में मसला ये है कि हम पर जब तक कोई जबरा आदमी नहीं बैठता है ना, तब तक हम काम नहीं करते। जब तक, कहते हैं ना, घोड़े को भी जब तक मारते नहीं है तब तक वो तेज दौड़ता नहीं। अपने बच्चों को भी आज आप देखिए वो क्या कर रहे हैं। मैंने किसी अच्छे मुकर्रिर से सुना था, कभी कभी अपने बच्चों को सरप्राइज दिया करे। जी, क्या किया जाए? जी जी जी, हजरत की क्लिप है। बच्चों को सरप्राइज, एक बार कभी कभी उनको स्कूल में भी सरप्राइज दिया करे। क्यों, कैसा? कभी उनको लेने भी जाया करे कि देखिए कि हमारा बच्चा कहाँ जाता है। मैं माहिम दरगाह के इलाके में रहता हूं, मैं देखता हूं सुबह 8 बजे यूनुस सर जब स्कूल खुलती है ना, तो कई बच्चे स्कूल जाते हैं और कई बच्चे रात को सुबह 8 बजे की स्कूल में 8:30 बजे दरिया पे आके बैठ जाते हैं, हाँ, बंक करने के लिए, वो स्कूल के यूनिफॉर्म में। अभी स्कूल के यूनिफॉर्म में कोई बच्चा आपके सामने दरिया पर 8:30 से लेकर के 12 बजे तक बैठा है, तो समझ में आ ही रहा है कि घर पे वो कहीं मदरसे का तो बोल के नहीं निकला होगा, घर से स्कूल जाने का ही बोल के यूनिफॉर्म में निकला होगा। और मैं आपको बताऊं, बच्चों ये सब करते, अगर कोई बच्चा समझदार भी है, या मैं एक बात बताऊं, ये आप करके आप स्कूल का नुकसान नहीं कर रहे हो, हमारा भी नुकसान नहीं कर रहे हो, ये आप अपना नुकसान कर रहे हो।
ये आप किसका नुकसान कर रहे हो? मैंने सर यूनुस सर, मैं देखा माँ बाप गरीब है बेचारे, पढ़ाने के लिए ट्यूशन डालते, बड़ी बड़ी फीस भरते, बच्चे ट्यूशन में नहीं जाते। ट्यूशन, मैं खुद टीचर हूं, मेरे पास एक पेरेंट ने एक बार पैसे वैसे पूरे फीस भर के गया, बच्चा आने का नाम नहीं लेता, 2 हफ्ते नहीं आया, मैं घर पे फोन करता हूँ, बोले यहां से निकलता तो जरूर है। देखिए ट्यूशन टीचर तो सोचेगा बहुत अच्छा हो रहा है, पढ़ाना भी नहीं पड़ रहा है, दुकान पे कस्टमर आ रहा है, माल दे रहा है और पैसा दे रहा है, बोलते माल भी नहीं चाहिए। इससे अच्छा किसका कस्टमर हो सकता है? सर इसको ये भी कर सकते हैं कि एक है पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी जी, लेकिन बाहैसियत हुजूर की उम्मत में जो हम हैं, हुजूर की उम्मती हैं, हर मुसलमान अगर ये अपनी जिम्मेदारी महसूस करके कोई भी स्टूडेंट स्कूल टाइम में विद यूनिफॉर्म या कहीं बाहर दिखे तो जी। हम खुद उसको जाके पूछें कि तू ऐसा बाहर क्यों कर रहा है, तो शायद बच्चों के दिल में डर हो कि बड़े भी घर वालों के साथ मुझसे पूछते हैं, सवाल पूछते हैं, तो हो सकता है ये बुराई को रोका जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि आज से नियत करें इंशाल्लाह, स्कूल टाइम में कोई बच्चा हमें यहाँ वहां दिखे, हम उसको इंशाल्लाह रोकेंगे इंशाल्लाह। यहाँ पर भी ऐसे बहुत सारे बच्चे हो गए, अब बच्चे ये ना बोले कि मोहल्ला बदली कर देते, यहाँ वाले सब पकड़ते, तो ये ना हो जाए। बच्चे भी सर बच्चे हमसे ज्यादा होशियार होते हैं, पर खैर आप कोशिश करें कि आपको कोई मोहल्ला में बच्चा दिखे जो स्कूल के वक्त यहाँ वहां, तो हम उसके इंशाल्लाह इस्लाह की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। जी, तो उम्मीद करता हूं आपको मेरी बातें समझ में आई होगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए, इस कौम पर रहमो करम फरमाए और हमारे बच्चों को एग्जाम में और बाकी सब चीजों में खूब कामयाबी अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।